हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन कौन सी खुशियाँ, कौन कौन सी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर करने वाली हैं। कौन कौन से खुशखबरी आपको बहुत जल्द आपके दरवाज़े पर दस्तक देता हुआ सुनाई देगा, महसूस होगा। आप एकदम से जस्ट दरवाज़ा खोलोगे एंड वो चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्द कौन कौन सी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं देख लेते हैं। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सो लेट्स सी। देखो, ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड किसी भी एज के हो, आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। एकदम से नेगेटिव थॉट्स अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना है। तो आपका जो फोकस है, आपका जो भी एनर्जी है वो रीडिंग के ऊपर पूरी तरीके से अलाइन कर लीजिए। ओके, तो समझने में आसानी हो जाएगा एंड आपके साथ रेजोनेट भी सही से कर जाएगा। ठीक है, एंड रीडिंग एंड हो जाने के बाद आपको एकदम से क्या करना है, पॉजिटिवली अफर्म करना है एंड कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचना है, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर देना है। ठीक है, सो देख लेते हैं एंड आपको ये सोचना है कि यस, ये सब चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरे लाइफ में ये सब चीज़ें हो जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, ऐसे आपको अफर्म करना है। ओके, आई होप कि कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे इस कार्ड को छोड़कर। सो देखो, फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है चेंज का कार्ड। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो चेंज है ना, ये बहुत खूबसूरत तरीके से आपके लाइफ में आने वाला है। मतलब कि ये जो घोड़ा है ये असली नहीं है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब कि कुछ चेंजेस ऐसे आपके लाइफ में आने वाला है जो आपको लगेगा कि अरे ये तो नेचुरल नहीं है, मतलब कि कैसे आ रहा है मेरे लाइफ में ये चेंजेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिरेकल, बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा आपको कि ये सब आपके साथ हो रहा है, बट अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, सन है। सन कभी बुरी चीज़ की ओर इंडिकेशन नहीं देता है। सन हमेशा पॉजिटिविटी, खुशियाँ, गुड न्यूज़, गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीज़ों की ओर इंडिकेट करता है। तो ये सब चेंजेस आते ही आप अपने लाइफ में एक लाइटनेस अनुभव कर पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा हल्का लगेगा। आप जो ये इतना ज़्यादा बर्डन्स के साथ चल रहे हो ना, अभी मन में खुशी नहीं है, दिलो दिमाग में खुशी नहीं है, बट फिर भी जोकर की तरह बाहर से हंस रहे हो, गा रहे हो, झूम रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि नहीं सब ठीक चल रहा है, बट एक्चुअल में कुछ नहीं ठीक चल रहा है। मन में जो हेवीनेस है ना, वो कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में गायब होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा खुद को बांध कर रख रहे हो, खुद को ओपन नहीं कर पा रहे हो। देखो, ये आपकी दोष नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपका दोष नहीं है। ये हालात, सिचुएशन, सराउंडिंग के लोग, फैमिली के लोग कहीं ना कहीं दिख रही हैं मुझे। कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से फ्रीली डिसीजन लेना, इंडिपेंडेंसी के साथ काम करना। हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, पैसों की साइड से काम करते हो, बहुत ज़्यादा अर्न भी करते हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं घर में बंद हो चुके हो, खुद के डिसीजन से कुछ भी नहीं कर पाते हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक बंधा वाला स्टक सिचुएशन किसी ना किसी साइड से महसूस कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल साइड से हो, चाहे फैमिली के साइड से हो, चाहे लव लाइफ के साइड से हो। स्टकनेस यहाँ पर है। जो डोर आप खोलने की कोशिश कर रहे हो, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, बट हो नहीं रहा है, यहाँ पर लॉक किया हुआ है चेन से। ठीक है, एंड ये कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में एक्शन के दौरान, एक बोल्ड एक्शन के दौरान ये जो लॉक है ये टूटने वाला है, आप बाहर जाने वाले हो। ये स्टक सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिख रही है। जो एक्शन, जो डिसीजन हो सकता है आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, तो वो अपकमिंग टाइम में आप लेने वाले हो सकता है आगे पीछे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ये इसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, समाज क्या कहेंगे, फैमिली के लोग क्या सोचेंगे, या फिर किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा। हर एक टाइम पर लोगों के बारे में सोचते सोचते आप अपने एक्शन से पीछे जा रहे थे। तो अपकमिंग टाइम में आप कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो जो आपकी लाइफ में एकदम से खुशियों का बाण ला कर रख देगा। मतलब कि ये जो समुंदर है ना, ये इमोशनल चीज़ों को इंडिकेट करता है। एंड आसमान में देखो, काले बादल छाया हुआ है जो एक तूफ़ान की ओर इंडिकेट करता है। तो अपकमिंग टाइम में आपके एक्शन से हो सकता है तूफ़ान भी उठे। मतलब कि ऐसा एक बोल्ड एक्शन जो आपके इस दरवाजे को खोलने में हेल्प करेगा, आपके लाइफ में चीज़ों को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा।
ठीक है। आप जैसे खुद को बांध कर रख रहे हो, जैसे खुद को छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, खुद के एक्सप्रेशन को, इमोशन को हाइड करते फिर रहे हो ना, तो ये सब चीज़ें दो दिनों बाद आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देगा। तो इसी वजह से डिवाइन आपके लाइफ में ये चेंजेस लाने वाले हैं, जो एक्चुअली आपको अचानक से आता हुआ दिखेगा, फटाक से एकदम से आता हुआ दिखेगा, एंड आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप समझने वाले हो, कुछ चीज़ों को आप रियलाइज़ करते हुए इस डोर से निकलने वाले हो। आप देखो यहाँ पर ये जो केज है ना, इसका दरवाज़ा अभी खुला हुआ है। ये पक्षी आराम से इस केज से निकल सकता है, बंधन से मुक्त हो सकता है। बहुत सारे फ्री बर्ड्स कहीं ना कहीं इसको वेलकम करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो अपकमिंग टाइम में आप भी उड़ने वाले हो खुले आसमान में, इंडिपेंडेंसी के साथ। जो भी करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सिक्योरिटी का दायित्व डिवाइन ने ले रखा है। ठीक है, आपको बस उड़ना है, खुश रहना है, क्योंकि जितना भी कष्ट भोगना था आपने भोग लिया है। एंड ये मैक्सिमम मुझे ना लव लाइफ के साइड से भी दिखाई दे रहा है कि बहुत टाइम हो चुका है आप अपने सोलमेट से नहीं मिले हो, बहुत टाइम हो चुका है आपको आपका लाइफ पार्टनर नहीं मिला है, या फिर बहुत टाइम से शादी के लिए वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से सोलमेट ढूंढ रहे हो। तो यस, आपको आपका सोलमेट मिलेगा। वो इंसान तो उड़ रहे हैं, आपका सोलमेट तो बाहर फ्रीली घूम रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं केज के अंदर बंद होने के कारण उनसे मिल नहीं पा रहे थे। तो अपकमिंग टाइम में आपका सोल जो है वो फ्री होने वाला है, एंड उनके साथ मुलाकात होती हुई दिख रही है। आपका ड्रीम फुलफिल होने वाला है, जिसको लेकर अभी आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा निराश होकर बैठे हो कि नहीं, ये इंसान मुझे मिलेगा या फिर नहीं, इस इंसान की लाइफ में मैं जा पाऊंगी या फिर नहीं, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्या उसके साथ मेरा कोई रिश्ता बनेगा। तो यस, आप देख सकते हो आपका ये ड्रीम फुलफिल होगा। डिवाइन ने खुद एकदम से नोटिफिकेशन दे दिया है। ठीक है, जो चीज़ आप बहुत जल्द रियलाइज़ करने वाले हो, आप अपने सोलमेट के साथ, ये इंसान आपके ड्रीम में भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इस इंसान के साथ मुलाकात होगा, एंड मुलाकात जो है बहुत ज़्यादा प्यारा होने वाला है, सुकूनदायक होने वाला है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लव लाइफ के साइड से, मैरिज के साइड से बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ यहाँ पर दिख रही हैं, शुभ वाइब्स मुझे मिल रही हैं कि आपका जो शादी है वो बहुत जल्द होने वाला है, आपको आपका सोल पार्टनर बहुत जल्द मिलने वाला है। एंड ये जो दो कार्ड है ना, आप देख सकते हो, फोकस एंड गोइंग फॉरवर्ड। आप कहीं ना कहीं चीज़ों में फोकस नहीं डाल पा रहे थे, इधर उधर आपका फोकस भटक रहा था। तो अपकमिंग टाइम में क्या करना है, किस रास्ते पे चलना है, किस तरफ जाना है, किसके ऊपर फोकस रखना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है, इन सब चीज़ों के बारे में आप समझ पाओगे, जान पाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने फोकस को अपकमिंग टाइम में इधर उधर नहीं घुमाने वाले हो। डिवाइन आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने वाले हैं जो अनलिमिटेड सूर्य की तरफ ले जाएगा, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ ले जाएगा। सूर्य जो है वो अनलिमिटेड खुशियों की बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है, पॉजिटिविटी की, अनलिमिटेड पॉजिटिविटी की बात करता है, अनलिमिटेड प्यार की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है, प्लेजर की बात करता है, विजडम की बात करता है, एंड आरोग्य की भी बात करता है, मतलब कि हीलिंग की भी बात करता है। ठीक है, सो अपकमिंग टाइम में आप जिस रास्ते पे चलने वाले हो, डिवाइन जो रास्ता आपको दिखाने वाले हैं, उस पे ही फोकस करते हुए आप एकदम से सही चीज़ की ओर, परमानेंसी की ओर, सही रास्ते की ओर, जीवन का सही गोल की ओर पहुंचने वाले हो। डिवाइन ने जो गोल आपको सेट कर दिए हैं, मतलब कि जन्म के टाइम पर, उस गोल को आप देख पाओगे, उस डेस्टिनी को आप देख पाओगे। कहीं ना कहीं वो रास्ता आपको पकड़ाने वाले हैं डिवाइन। ठीक है, देखो यहाँ पर द क्रिएटर हैं, डिवाइन खुद कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं अपकमिंग टाइम में। आप स्पिरिचुअली भी अवोकन होते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई स्पिरिचुअल पावर हो सकता है कि आपकी कुंडली में लिखा गया है, जो अपकमिंग टाइम में अनलॉक होने वाला है। आपके पास कुछ दिव्य शक्ति आने वाला है, जिसके दौरान हो सकता है कि आप अपने ऑरा को पहचान पाओ, खुद को पहचान पाओ, आप इस धरती पर किस चीज़ के लिए आए हो, क्या आपका काम है, उस चीज़ को पहचान पाओ। हो सकता है कि वर्ल्ड के किसी हित के लिए आपको भेजा गया है। ठीक है, तो ऐसा वाइब्स मुझे मिल रहा है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, बट आपका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिवाइन के लिए, जिस वजह से यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस, ये सब दिख रही है मुझे। एंड इस काम में ना आपका हस्बैंड या फिर आपका वाइफ या फिर लव लाइफ के साइड से जो भी पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है, जिस वजह से फर्स्ट आपको उनके साथ मीट करवाया जाएगा। ओके, ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एंड देख लेते हैं कब तक चीज़ें ठीक हो जाएगा, कब तक चीज़ें आपको मिल जाएगा। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, देख लेते हैं कब तक ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगा।
ओके, विद इन 15 डेज़ के अंदर आपका कोई एक मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। ओह! इस कार्ड को तो मैंने देखा ही नहीं। देखो यहाँ पर द पावर है, थंडरबोल्ट हैं, ठीक है? सो ये जो पावर है, ये एकदम से सर्टेनली आपके लाइफ को घुमाने की बात करता है। मतलब कि ये जो पावर है, ये सर्टेनली आपको मिलने वाला है। सर्टेनली आपकी लाइफ चेंज होता हुआ देख पाओगे। एकदम से अचानक से फटाक से लाइफ में चेंजेस देख पाओगे। मतलब कि क्या बताऊँ, तरक्की नहीं हो रहा था, फटाक से तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ये परमानेंट हो जाएगा। लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था, फटाक से आपके लाइफ में कोई एंटर हो जाएगा, किसी के साथ बातचीत हो जाएगा, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा। फटाक से आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आ जाए जिसके दौरान आप बिज़नेस स्टार्ट कर दो एंड रातों रात आप ग्रो कर जाओ, ठीक है? तो जो भी होगा बहुत ज़्यादा अचानक से होती हुई दिख रही हैं। एक थंडरबोल्ट जब गिरता है तो कितना टाइम लगता है उसको गिरने में, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कितना जल्द आपके लाइफ में ये परिवर्तन आ रहा है एंड इसके दौरान आपके लाइफ में बहुत सारा पावर मिलने वाला है, आपकी लाइफ में आप रिसीव करने वाले हो, ठीक है? जिस पावर की तलाश में आप हो, चाहे किसी भी साइड से आप पावरफुल होना चाहते थे, तो यस, आप पावरफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। उस साइड से आपको पावर मिल जाएगा। अभी तक लोग आपको जिस साइड से देखकर चिढ़ा रहे थे, जो चीज़ आपके पास नहीं था, वो चीज़ आपके पास आने वाला है। ओके, जून महीना बहुत इंपॉर्टेंट होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट हो सकता है इस महीने का जून भी हो सकता है। विद इन 4 मंथ्स के अंदर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है दिख रही हैं। देखो, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर करेगा, बट कुछ चीज़ें 22 दिनों के अंदर एंटर करती हुई दिख रही हैं। कुछ छोटे मोटे चीज़ें, कुछ छोटे मोटे विशेस आपके 22 दिनों के अंदर कंप्लीट हो सकते हैं। कुछ बड़ी चीज़ें हो सकता है 4 मंथ्स लगा लें। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है मोर देन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक गुड न्यूज़, इस मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर विद इन 19 डेज़, ओके, 19 डेज़ के अंदर भी कोई एक विश आपका पूरा होने वाला है दिख रही है मुझे। इस महीने के 1, 10 या फिर 19 या फिर 28 तारीख को कोई एक खुशखबरी आपको मिल सकता है, या फिर नेक्स्ट महीने के, ठीक है? देखो यहाँ पर ये जो तारीख है ना, ये न्यूमरोलॉजिकली ऐड करने पर 1 आता है एंड यहाँ पर सन का प्रोटेक्शन, सन का एनर्जी, सन का वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है अपकमिंग टाइम में। और नेक्स्ट यहाँ पर ओके, साथ में मून भी हो सकता है कि सन एंड मून आपको सपनों में भी दिख रहा होगा एंड कुछ इंडिकेशन हो सकता है कि आपको मिले, या फिर कुछ दिनों पहले ही मून एक्लिप्स, सन एक्लिप्स गया है, तो इसके दौरान भी कुछ चेंजेस प्रकृति में तो हुआ ही है एंड आपके लाइफ में भी इसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ा है, ठीक है? तो देखो 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, ये इस महीने का या फिर नेक्स्ट महीने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। कुछ ना कुछ गिफ्ट्स, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको इस टाइम के अंदर मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अप टू नेक्स्ट जुलाई, जून जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी के लिए बहुत ज़्यादा वाइब्स मिल रही हैं। सो इस महीने का मतलब कि इस ईयर का या फिर नेक्स्ट ईयर का जून जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम के अंदर आपका शादी डेफिनेटली होने वाला है। ओके, सो थैंक यू कैंसर। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।